वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। आज बात करेंगे लॉन्ग टर्म स्टॉक के बारे में। इस कंपनी का नाम है ट्रांसफॉर्मर इंडिया। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये कंपनी बनाती और बेचती है ट्रांसफॉर्मर को। और आज के दिन यानी कि 16 जुलाई 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है सिर्फ 513 रुपये 35 पैसे। बात की जाए एक साल की यानी कि 2024 की, मार्केट डाउन था, फिर भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया, 36% रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 373 रुपीज। बात की जाए लॉन्ग टर्म की यानी कि 5 साल की, तो यहाँ इस कंपनी ने कमाल किया, अपने शेयर होल्डर्स को 10,497% का एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था सिर्फ और सिर्फ 6 रुपये, जो आज के दिन 16 जुलाई 2025 को बढ़कर हो चुका है 513 रुपये 35 पैसे का। तो ये कंपनी साफ बताती है कि शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म में ही आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। बात की जाए इस कंपनी के परफॉर्मेंस की, शेयर की, तो एक साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 648 रुपीज, जबकि एक साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस था 380 रुपीज। बात की जाए इस कंपनी कुछ इवेंट्स के बारे में, तो कंपनी ने अभी ही 9 मई 2025 को अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया, हर एक शेयर के बदले में 20 पैसे का। बात की जाए सिर्फ इतना ही नहीं, इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर भी दिया था 14 फैब 2025 को, हर एक शेयर के बदले में एक शेयर फ्री, यानी कि 1:1 के रेशियो में। तो कंपनी न केवल अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा लॉन्ग टर्म में रिटर्न निकाल के दे रही है, साथ ही साथ डिविडेंड भी दे रही है, और साथ ही साथ ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर भी दे रही है। बात की जाए इस कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो मार्केट कैप है 15,371 करोड़, लार्ज कैप की कंपनी है, और लार्ज कैप की कंपनी का मार्केट कैप होता है 7,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ के बीच में। बात की जाए इस कंपनी के पीबी रेशियो की, तो कंपनी का पीबी रेशियो है 12.28। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। पीबी रेशियो एक फाइनेंशियल मैट्रिक होता है जो कंपेयर करता है कंपनी के मार्केट वैल्यू को उसके बुक वैल्यू से। बात की जाए इस कंपनी के इंडस्ट्री पी की, तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 61.35। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये पता चलता है कि कंपनी का जो स्टॉक है मार्केट में चीप है या एक्सपेंसिव है। इससे ये भी पता चलता है कि जो कंपनी का स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। लोअर पी रेशियो अच्छा होता है फॉर बोथ बिजनेस के लिए भी और शेयर होल्डर्स दोनों के लिए। बात की जाए इस कंपनी के डेब्ट टू इक्विटी की यानी कि लोन कर्ज की, तो वो है 0.23। कह सकते हैं ना के बराबर लोन कर्ज है इस कंपनी पे। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी अच्छा कहलाता है 1 से लेके 1.5 के बीच में। बात की जाए इस कंपनी के आरओई की यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का आरओई है 17.12%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 से लेकर 20% के बीच में, जैसा कि इस कंपनी का है। आरओई का मतलब होता है जो पैसा शेयर होल्डर ने कंपनी को दिया है, कंपनी ने उसको सही जगह ढंग से यूटिलाइज किया है या नहीं, यानी कि कोई प्रॉफिट अर्न भी किया या नहीं। तो शेयर मार्केट में जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है, तो साफ बताता है कि कंपनी ने हमारे पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल किया है, जिससे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है, जैसा कि इस कंपनी का देखने को मिला। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है, तो साफ बताता है कि कंपनी ने हमारे पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल नहीं किया, जिससे रिटर्न पाने की संभावना लॉन्ग टर्म में कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस टीटीएम है 7.14। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस टीटीएम कहलाता है 80 और अबव। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का ये मतलब होता है कि जो कंपनी है उसे लास्ट 12 मंथ में कोई अर्न भी किया या नहीं। बात की जाए इस कंपनी के डिविडेंड यील्ड की, तो वो है 0.04%। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेके 6% के बीच में। यदि हाई डिविडेंड यील्ड होता है तो वो इंडिकेट करता है एक शेयर होल्डर्स को कि इस कंपनी का स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेने से बेनिफिट होगा। बात की जाए इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन की, यदि हम रेवेन्यू देखें तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू था 683 करोड़, जबकि ईयरली देखें
तो एक साल में इस कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में जनरेट किया 2051 करोड़। बात की जाए प्रॉफिट की, तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 94 करोड़, जबकि एक साल में इस कंपनी ने प्रॉफिट के मामले में अर्न किया 216 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के नेटवर्क की, तो 2024 में इस कंपनी का नेटवर्क रहा 1272 करोड़, जबकि पिछले साल यानी कि 2023 में इस कंपनी का नेटवर्क था 563 करोड़। तो कंपनी का जैसा कि फंडामेंटल स्ट्रांग है, वैसे इस कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन भी स्ट्रांग है। बात की जाए इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो साफ देखा जा सकता है कि प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा सबसे ज्यादा लगा हुआ है अपनी ही कंपनी में, जिसका परसेंटेज है 64%। जबकि दूसरे नंबर पर आता है रिटेल अदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 17% का। जबकि तीसरे नंबर पर आता है इस कंपनी में FII, जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 11% का। तो साफ बताता है कि कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी स्ट्रांग है, फंडामेंटल भी स्ट्रांग है और फाइनेंशियल कंडीशन भी स्ट्रांग है। और शेयर प्राइस आज के दिन यानी कि 16 जुलाई 2025 को है 573 रुपीज 35 पैसे का। तो ना केवल ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है, साथ ही साथ ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर भी दे रही है और डिविडेंड भी दे रही है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें